सभी को नमस्कार प्रणाम। क्या ठीक है ना रे। आज हम लोग सैलिज्म का टाइप 3 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 1-2 का मिक्सचर देखा था। टाइप 1 हम लोग का क्लियर हो गया था, टाइप 2 भी क्लियर कर लिए थे और टाइप 1 और 2 का मिक्सचर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करेंगे सैलिज्म का। ठीक है, आवाज जा रहा ना? आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए सैलिज्म का टाइप 3 आज हम लोग सैलिज्म का टाइप 3 पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सैलिज्म कहानी सेम रहेगा, पैटर्न भी वही रहेगा, अगुआ वाला कहानी रहेगा, बस थोड़ा आपको चेंज होगा, बस वही समझना है। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कहानी सेम था, वही अगुआ को 150 रुपया चाहिए था। 150 रुपया मिलता तो क्वेश्चन सही, नहीं मिलता तो क्वेश्चन गलत। टाइप 2 में भी वही था, 150 रुपया मिलना था, लेकिन उसमें हम लोग को सभी के साथ स्टार्ट हो रहा था कंक्लूजन, तो उसमें हम लोग का कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी चेक करते थे। और टाइप 1 टाइप 2 का जब मिक्सचर पढ़े थे, दोनों मिक्स करके हम पढ़ाए थे। और आज हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बस आपको समझना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कथन क्या कहेगा? कथन सर कहेगा कि सभी गधा घोड़ा है, सभी गधा घोड़ा, कुछ घोड़ा रेसर, सभी रेसर आदमी। ठीक है, और निष्कर्ष क्या कहेगा? देखिए निष्कर्ष, सभी घोड़ा गधा है, कुछ रेसर घोड़ा है। तीसरा कंक्लूजन क्या कर रहा है? सभी आदमी रेसर है, कुछ रेसर आदमी नहीं है। पांचवा क्या कह रहा है? सभी रेसर घोड़ा नहीं है, सभी रेसर या सभी घोड़ा गधा नहीं है। छठा कहेगा कुछ रेसर घोड़ा नहीं है, कुछ रेसर घोड़ा। अब देखिए कथन कर रहा है कि सभी गधा घोड़ा है, कुछ घोड़ा रेसर है, और क्या कर रहा है? सभी रेसर आदमी है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कर रहा है? सभी घोड़ा गधा है। क्या है? सभी घोड़ा गधा है, कुछ रेसर घोड़ा है, सभी आदमी रेसर है, कुछ रेसर आदमी नहीं है, सभी घोड़ा गधा नहीं है, कुछ रेसर गधा घोड़ा है।
अब इसमें आपको थोड़ा समझिए कि कथन जो लिखा हुआ है और निष्कर्ष पढ़िएगा, सभी घोड़ा गधा है। तो जब आप घोड़ा का शादी गधा से करवाइएगा, जब आप घोड़ा का रिलेशन गधा से करवाइएगा, तो घोड़ा और गधा क्या है, एक ही लाइन में है ना जी। लेकिन कहानी क्या था, दोनों दो लाइन का होगा, दोनों दो गांव का होगा, दोनों दो गांव का होगा, दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा, अगुआ होगा। लेकिन देखो तो घोड़ा और गधा यहाँ क्या है, एक ही लाइन में है। इसको हम कह सकते हैं रीस्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो लिखा है, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ये है, इसी को क्या किया है, कंक्लूजन में फिर दोबारा लिख दिया है। क्या किया है, कंक्लूजन में दोबारा लिख दिया है। तो एक स्टेटमेंट को दो बार लिखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, उसी स्टेटमेंट को घुमा के लिखेगा, सीधा लिखेगा, उल्टा लिखेगा, लेकिन लाइन सेम रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ लिखा है कंक्लूजन में घुमा उल्टा करके, लेकिन है क्या, दोनों एक ही लाइन का है, तो इसको हम लोग कहेंगे रीस्टेटमेंट। तो एक नोट करके लिख लीजिए। और इसमें एक बात याद रखिएगा, कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी चेक कीजिएगा। अगर रीस्टेटमेंट रहेगा तो पॉजिटिव रीस्टेटमेंट का हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होता है। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव रीस्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। जैसे उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होता था, नेगेटिव कंक्लूजन का स्टेटमेंट नेगेटिव होता था, उसी प्रकार इसमें होगा, पॉजिटिव रीस्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तब देखो सभी घोड़ा गधा है, सभी गधा घोड़ा, तो इसमें इस टर्म में कुछ वाले के साथ साथ रीस्टेटमेंट अगर कुछ से स्टार्ट होगा, लिख लीजिएगा कि रीस्टेटमेंट अगर कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष आपका अगर रीस्टेटमेंट होगा, अगर कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत। ठीक है, कुछ के साथ स्टार्ट होगा, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, अगर सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत। इसको लिख लीजिएगा, अगर कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत। ये टाइप 3 का फंडा है कि स्टेटमेंट होगा रीस्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को यहाँ दोबारा लिख दिया या घुमा करके लिखेगा या सीधा लिखेगा, होगा वही स्टेटमेंट को लिखेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट। अगर रीस्टेटमेंट में कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा, और सभी के साथ स्टार्ट होगा रीस्टेटमेंट कंक्लूजन तो गलत होगा। और एक बात और, पॉजिटिव स्टेटमेंट का, पॉजिटिव रीस्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये लिख लीजिएगा, निगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव रीस्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए, सभी घोड़ा गधा है, घोड़ा का शादी जब गधा से, तो घोड़ा और गधा एक लाइन में, लेकिन यहाँ क्या चेक करेंगे, सभी, ये सभी से स्टार्ट हो रहा है। किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, सभी से। तो हम बताएं कि कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा, सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत। तो सभी के साथ स्टार्ट है तो गलत, कुछ रहता तो सही हो जाता। नीचे पढ़िए, कुछ रेसर घोड़ा है, कुछ रेसर का शादी जब घोड़ा से करवाइएगा तो देखिए रेसर और घोड़ा एक लाइन में है ना जी। यहाँ रेसर घोड़ा क्या है, एक लाइन में, लेकिन कंक्लूजन आपका क्या चीज से, कुछ से स्टार्ट हो रहा है। कंक्लूजन आपका क्या चीज से, कुछ से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ वाले के साथ जो रिलेशन बनेगा वो आपका सही होगा। सभी के साथ बनेगा तो गलत होगा, कुछ वाले के साथ बनेगा तो सही। सभी आदमी रेसर है,
अब आदमी का शादी रेसर से तो दोनों एक लाइन में, आदमी का शादी रेसर से तो दोनों एक लाइन में, लेकिन यहाँ क्या चीज़ है, सभी से स्टार्ट हो रहा है तो गलत। कुछ रेसर आदमी नहीं है, तो नहीं है, नहीं है, नहीं है तो क्या है, नेगेटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है ना। इसमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है नहीं लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है आपका, स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव, तो क्या बोले थे, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रीस्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, रीस्टेटमेंट नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव रहता स्टेटमेंट तो सही होता, ये गलत होगा, क्या कि नेगेटिव है स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। सभी घोड़ा गधा नहीं है, क्या है, नेगेटिव है। कुछ रेसर घोड़ा नहीं है, ये भी गलत। तो आपका बस 2 नंबर सही, बाकी बात 1, 3, 4, 5, 6 सब गलत है, बस 2 नंबर ही सही है। क्या है, इसमें कुछ से स्टार्ट हो रहा है ना जी, कुछ से स्टार्ट हो रहा है, और कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा, अगर सभी वाले के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा। आया समझ में ना, अरे बोलना रही बनेगा ना, आगे बनेगा इसका टाइप। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव रीस्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो गलत होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। कथन क्या कह रहा है, सभी लड़का पागल है, क्या है, सभी लड़का पागल है, सभी पागल बेवफा है, सभी पागल बेवफा है, कुछ बेवफा, कुछ बेवफा क्या है, सुंदर है। निष्कर्ष में क्या कहेगा, निष्कर्ष में क्या कहेगा, कुछ पागल लड़का है, सभी बेवफा पागल नहीं है, कुछ बेवफा सुंदर है, कुछ बेवफा जो क्या है, सुंदर है, सभी पागल बेवफा है, सभी लड़का पागल नहीं है, सभी लड़का पागल नहीं है, कुछ बेवफा सुंदर नहीं है। अब देखिए कथन में क्या कर रहा है कि सभी लड़का पागल है, सभी पागल बेवफा है, कुछ बेवफा सुंदर है। अब निष्कर्ष में देखिए कुछ पागल लड़का है, कुछ सभी बेवफा पागल नहीं है, कुछ बेवफा सुंदर है, सभी पागल बेवफा है,
सभी लड़का पागल नहीं है और कुछ बेवफा सुंदर नहीं। अब जो कंक्लूजन दिया हुआ है आपका, कुछ बेवफा लड़का है, जब बेवफा का शादी आप लड़का से करवाइएगा, बेवफा का रिलेशन आप लड़का से करवाइएगा तो यहाँ खोजिएगा तो पागल का शादी लड़का से करवाइएगा तो पागल खोजिएगा तो पागल और लड़का क्या है, एक ही लाइन में है। पागल और लड़का क्या है, एक ही लाइन में है। तो हम बताए थे कि दोनों दो लाइन का होगा, मतलब दोनों दो गांव का होगा, और कॉमन उसमें अगुआ जो होगा उसको 150 का मिलना चाहिए। तो 150 तो अलग की बात है, पहले यहाँ एक लाइन में ना देखो यार क्या है, यहाँ देखो तो दोनों तो एक के लाइन में है। हम क्या कहते हैं, दोनों दो लाइन का होगा, ये नहीं कहते हैं। यहाँ दोनों एक लाइन का है तो पागल का शादी लड़का से होगा, एक लाइन का होगा तो शादी होगा नहीं ना, होगा नहीं होगा। अब इसमें हम क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में, जब स्टार्टिंग की टाइप 3 का, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, एक ये बताए थे। और दूसरा क्या बताए थे कि अगर कंक्लूजन आपका कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा, अगर सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा, यही बताए थे। तो देखो कंक्लूजन क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ से स्टार्ट हो रहा है। कुछ के साथ जब कंक्लूजन आपका प्रारंभ होगा तो कंक्लूजन आपका सही होगा, क्योंकि कुछ वाले में सही होता है। तो कुछ पागल लड़का है तो पागल के शादी लड़का से, पागल ए लड़का कॉमन है, यहाँ एक ही लाइन में है तो कुछ के साथ है तो ये सही होगा, अगर सभी के साथ रहता तो गलत होता। अब आइए, सभी बेवफा पागल नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। शुरू में बताए थे पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो निगेटिव है ना, यहाँ देखो तो निगेटिव दे दिया है। स्टेटमेंट आपका क्या है, कहीं नहीं है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ दे दिया है निगेटिव तो ये गलत हो जाएगा। क्या है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। कुछ बेवफा सुंदर है, कुछ के साथ स्टार्ट है तो बेवफा का शादी सुंदर से, बेवफा का शादी सुंदर से, दोनों एक लाइन में, दोनों को होना चाहिए अलग अलग लाइन में, लेकिन कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही हो जाएगा। कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही होगा, सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा। सभी पागल बेवफा है, सभी पागल बेवफा है, दोनों एक लाइन में, लेकिन क्या चीज़ से कंक्लूजन आपका स्टार्ट हो रहा है, सभी के साथ, तो सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा। सभी लड़का पागल नहीं है तो ये गलत क्या है, पूछना नहीं। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा दिया है, ये क्या है, नेगेटिव है। हम बताए थे क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बेवफा सुंदर नहीं है, अरे चुट्टा नहीं है, नहीं है, क्या है, नहीं है, निगेटिव है, पॉजिटिव है तो होगा, मतलब 3 नंबर सही होगा आपका, क्या होगा, 3 नंबर जो होगा सही होगा, बाकी बात सब गलत होगा। क्या है, नहीं 1 नंबर भी तो सही है, और 1 नंबर भी सही है। कुछ पागल लड़का है, कुछ पागल लड़का है, लेकिन आपका कंक्लूजन क्या चीज़ से, कुछ के साथ स्टार्ट हो रहा है तो सही होगा, सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा। आगे बढ़े, बोल रही आया समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप पे, इस बेस पे जो क्वेश्चन होगा बुक में आप देखिएगा, वो बना लीजिएगा खोज करके, ताकि हमें चेला सब बहुत होशियार सब है, सब टटवा सब बना लेता है तेजी में दम। क्वेश्चन हमारा बनाने से पहले तू लोग बना लेता है ना रे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइप, अब टाइप 4 सॉरी क्या बोले 1, 2 और 3 का मिक्सचर पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। राइज स्टार्ट कर दें, आज छोड़ देते हैं क्या, एक क्वेश्चन और बता दे, नहीं जाने दो, फिर 1, 2, 3 का जब पढ़ेगा ना तो सब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। खाए हम ऐसे पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम में पूछता ये नहीं है कि ये सब टाइप 1 का है, कि ये टाइप 2 का है, कि ये टाइप 3 का है। एग्जाम में कहीं से भी पूछ देता है, इसलिए हम इस टाइप से पढ़ाते हैं। 1 पढ़ा दिए, उसके बाद 2 पढ़ाएं, 1, 2 का मिक्सचर पढ़ाएं, उसके बाद 3 पढ़ाएं तो 1, 2, 3 का मिक्सचर पढ़ाएंगे,
फिर 2 3 का मिक्सचर अलग पढ़ा देंगे। पहले 2 3 का मिक्सचर आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद 1 2 3 तीनों का मिक्सचर पढ़ा देंगे, ताकि एग्जाम में चला कहीं से ना पूछ देगा, कहीं से, तो हमको कहीं से ज़रूरत नहीं बनाने की, क्योंकि सब तो सीख ले रहेंगे, सब पढ़ ले रहेंगे, तो कहीं से पूछे तो पूछ, अब पूछना है पूछ, हम तैयार हैं। तो अपने आप को थोड़ा मेहनत कर, अपने से मेहनत कीजिए और पढ़िए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं बस। तब तक आज के लिए बस इतना ही। सभी को सलाम, बाय बाय, टाटा।